हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ही इस यूट्यूब चैनल में। आज हम मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में अंतर समझने का प्रयत्न करेंगे। मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में अंतर। प्रत्येक कालखंड में विभिन्न परिस्थितियों अथवा वातावरण के कारण विभिन्न स्तरों पर भिन्नता होना अनिवार्य होता है। स्पष्टतः मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध में भी पर्याप्त अंतर देखा जा सकता है। फर्स्ट, मध्यकाल शब्द का स्पष्ट अर्थ आधुनिक काल का पूर्ववर्ती काल है और दूसरा अर्थ है प्राचीन काल के बाद का। वहीं आधुनिक काल न्यूनता तथा विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। सेकंड, आधुनिक काल में सामान्य मनुष्य विभिन्न स्तरों जैसे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पर परिवर्तित होने का बाध्य हुआ, किंतु मध्यकाल में उसके लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी थी। तीसरा, वर्ण विषय की दृष्टि से मध्यकाल में भक्ति भावना, श्रृंगार, प्रेम, वीरता, प्रशस्ति, नीति तथा काव्यशास्त्रीय विवेचन की प्रधानता रही, किंतु आधुनिक काल में वर्ण विषय राष्ट्रीयता, संघर्ष, राजतंत्र, प्रजातंत्र, विकास तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर केंद्रित रहे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से माना जाता है, जब भारतवर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन होने से इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। पद्य के साथ साथ गद्य का आविर्भाव तेजी से हुआ। नई अभिव्यक्ति हेतु ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। ढांचागत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आधुनिक बौद्ध तथा मध्यकालीन बौद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक तथा सामाजिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा। अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संरचना में विघटन और परिवर्तन लक्षित होने लगे। अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त इस देश की पारस्परिक एकता का सर्वदा अभाव रहा। विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजों के विजय का भी। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक काल में इस प्रथा पर करारी चोट की गई। मुस्लिम शासक यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से उन्नत नहीं थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंतीय थी, फलतः वे यहाँ के सामाजिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सके। आर्थिक इकाइयों की स्थिति भी वैसी ही बनी रही। इसके विपरीत अंग्रेज शासक सामंती व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने में भी सफल रहे। जमीन बंदोबस्त, महाजनी प्रथा से छुटकारा तथा कचहरियों की स्थापना आदि आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन आधुनिक काल में ही सामने आए। सिक्स्थ, आधुनिक युग में आकर शिक्षा का परंपरागत ढांचा टूट गया, फलतः नई समस्याएं उत्पन्न हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा, वह भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में तथा व्यवहार में भिन्न था। भारतीय ज्ञान परंपरागत था, जबकि पाश्चात्य ज्ञान नए जीवन संदर्भों के अनुरूप था। भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य जहाँ आध्यात्मिक और पारलौकिक था, वहीं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक और इहलौकिक। इस देश की विद्या वर्ग अथवा जाति विशेष तक सीमित थी, परंतु पाश्चात्य शिक्षा सर्वसुलभ थी। यद्यपि धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, काव्यशास्त्र तथा व्याकरण आदि में भारतीय ज्ञान उन्नत तथा उत्कृष्ट था, किंतु आधुनिक संदर्भों में कहीं कहीं वह मूल्यहीन लग रहा
था। दूसरे उसमें नई उद्भावनाओं का रास्ता रुक गया था। कहने का अभिप्राय यह है कि आधुनिक काल की परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुरूप पुरातन ज्ञान विज्ञान के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता तथा उपयोगिता बढ़ रही थी, जिसके लिए ईसाई मिशनरियों, सरकार द्वारा और व्यक्तिगत प्रयत्न किए जा रहे थे। इसका प्रभाव यह हो रहा था कि ईसाई धर्म भी इसके माध्यम से फैल रहा था। स्पष्टतः यह स्थिति मध्यकाल से एकदम भिन्न थी। सेवंथ, मध्यकाल से आधुनिक काल के अंतर की दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन 19वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का विकास कहा जा सकता है। मध्यकाल में जहां बैलगाड़ी तथा घोड़ा गाड़ी की यातायात के मुख्य साधन होते थे, वहीं आधुनिक काल में रेल, बस तथा यातायात के अन्य साधन विकसित हुए। फलतः लोगों का आवागमन बढ़ा, वैचारिक आदान प्रदान बढ़ा। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं का भी आवागमन बढ़ा, जिसने मामूली किसान से लेकर पूंजीपति वर्ग को भी प्रभावित किया। 8, प्रेस का विकास तथा प्रचार प्रसार आधुनिक बोध को मध्यकालीन बोध से पूर्णतः अलग कर देता है। नवीन शिक्षा पद्धति से जहाँ जन चेतना उत्पन्न हुई, वहीं विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से पुनर्जागरण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के विकास के कारण अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना तथा प्रभाव आदि में मध्यकालीन साहित्य से भिन्न तथा अधिक अस्तित्ववान हो गया। 9th, साहित्य दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि आधुनिक काल में आकर मध्यकालीन साहित्य की परंपरा लगभग खंडित हो जाती है। मध्यकाल में जहाँ भक्ति तथा रीति साहित्य की धुरी के रूप बने रहे, वहीं आधुनिक काल में राष्ट्रीयता, पश्चिमी शिक्षा और उसका प्रचार प्रसार तथा विविध प्रकार की समस्याएं साहित्य रचना के केंद्र में रही। मध्यकाल में जहाँ एक प्रकार का तथा एक ही विधा में अधिकांश साहित्य मिलता है, वहीं आधुनिक काल में गद्य, पद्य, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता तथा अनुवाद आदि विविध विधाएं विकसित हुई और हो रही हैं। 10वां, आधुनिक काल से पूर्व संगीत का संबंध अधिकांशतः घरानों से रहा, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुरक्षित रहता था, किंतु आधुनिक काल में पूर्व तथा पश्चिम के संगीत में भी मिश्रण हुआ और अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना की गई। अब संगीत किसी राजे रजवाड़े तथा घरानों का दास नहीं रहा। 11वां, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध में विभिन्न अंतर आए। मध्यकाल में जहाँ अवधी और ब्रजभाषा का प्राधान्य रहा, वहीं आधुनिक काल में गद्य पद्य सभी के लिए खड़ी बोली का व्यवहार किया गया। मध्यकाल में जहाँ छंदोबद्धता तथा अलंकारिकता काव्य के आभूषण तथा अनिवार्य अंग माने जाते थे, आधुनिक काल में आकर छंद तथा अलंकारों के बंधन टूट गए और सहज अभिव्यक्ति, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख कर स्वर गूंजने लगा।